सोचिए, दुनिया में एक ऐसा एयरबेस भी था जो कभी अमेरिकी सेना का गढ़ था, जहां बर्गर किंग और पिज्जा हट जैसी दुकानें सैनिकों को खाना खिलाती थी और अब वो फिर सुर्खियों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस की, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तालिबान को खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा, बगराम लौटाओ वरना अंजाम बुरा होगा। आखिर क्यों ट्रंप दूसरी बार इस एयरबेस को लेकर इतने आक्रामक हैं? समझते हैं इसकी पूरी गाथा। बगराम एयरबेस कोई साधारण जगह नहीं है। ये अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था, जो 2001 के 9/11 हमले के बाद शुरू हुए 20 साल के युद्ध में नाटो फोर्सेस का केंद्र रहा। इस एयरबेस पर न सिर्फ सैन्य ऑपरेशन चलते थे, बल्कि यहाँ फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, दुकानें और यहाँ तक कि एक जेल भी थी। 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी के दौरान इसे छोड़ दिया था और अब ये तालिबान के कब्जे में है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये एयरबेस रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दोबारा अमेरिका के नियंत्रण में लेना जरूरी है। आखिर क्यों? क्योंकि ट्रंप का दावा है कि बगराम से चीन की न्यूक्लियर साइट्स पर सिर्फ 1 घंटे में नजर रखी जा सकती है। हालांकि इस पर कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं जो कुछ और ही कहती है। ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर खुलकर धमकी दी कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं देता तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाया है। 18 सितंबर को भी उन्होंने इशारा किया था कि अमेरिका इस एयरबेस को फिर से हासिल करने की योजना बना रहा है। उनकी मंशा साफ है, बगराम को चीन पर नजर रखने के लिए एक सैन्य चौकी के तौर पर इस्तेमाल करना। ट्रंप ने ब्रिटेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि बगराम को अमेरिका ने मुफ्त में छोड़ दिया, जो उनकी नजर में बहुत बड़ी गलती थी। इस बार ट्रंप का लहजा और सख्त है। उन्होंने कहा, हम अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बगराम जल्द ही हमारे कब्जे में हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को किसी भी तरह की सैन्य वापसी की इजाजत नहीं देंगे। तालिबानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाली ने एक्स पर लिखा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन सैन्य कब्जे की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ट्रंप का ये बयान कई सवाल खड़े करता है। पहला, क्या अमेरिका सचमुच बगराम पर दोबारा कब्जा करने की स्थिति में है? एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि बगराम को वापस लेना बहुत ही मुश्किल और बड़ा काम है। वहीं दूसरा, ट्रंप का ये दावा कि बगराम से चीन पर नजर रखी जा सकती है, कितनी सही है? और तीसरा, क्या तालिबान इस धमकी के आगे झुकेगा? तालिबान ने तो साफ कह दिया है कि वो अमेरिका को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। अब ट्रंप का ये बयान सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। वो पहले भी पनामा नहर जैसे, ग्रीनलैंड जैसे इलाकों पर कब्जे की बात कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप की ये रणनीति दुनिया में अमेरिका की सैन्य ताकत को फिर से स्थापित करने की कोशिश है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? अगर ट्रंप और तालिबान के बीच ये तनाव बढ़ता है तो ये न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। तालिबान पहले ही अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ चुका है और वो आसानी से बगराम छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का जोरदार रुख दिखाता है कि वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बगराम एयरबेस को लेकर ट्रंप का ये नया बयान क्या सिर्फ धमकी है, या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा सैन्य कदम? क्या तालिबान इस दबाव में आएगा या फिर ये विवाद और गहराएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, बगराम एयरबेस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।